नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारी इस सीरीज़ में, जहां हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात एमपीपीएससी के पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। चलिए, आज की इस कड़ी में हम 2016 और 2017 के प्रश्न पत्रों को हल करने वाले हैं। अर्थात अब हम इस सीरीज़ में देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और पिछले वर्षों से इनका क्या संबंध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले 2016 की इस सीरीज़ के इस प्रश्न पत्र में जो पहला प्रश्न है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है। अर्थात यह प्रश्न है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग किस भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो अगर आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ठीक से पढ़ा है तो आपको यह पता होगा कि ये इस वाक्य का प्रयोग कहाँ पे किया गया है। इसमें हमारे ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन खा है, और मौलिक अधिकार, ऑप्शन गा है, नागरिकता, ऑप्शन घा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इसमें जो हमारा सही जवाब है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, अर्थात यह प्रश्न, ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, यह भारतीय संविधान का एक प्रारूप निश्चित करता है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के तत्वों का समावेश किया गया है, और यह एक भारतीय संविधान का एक ओवरऑल स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कि जो राज्य पुनर्गठन से संबंधित है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन का राजस्थान, ऑप्शन का आंध्र प्रदेश, ऑप्शन का मध्य प्रदेश, ऑप्शन का कर्नाटका। तो इसमें जो हमारा सही जवाब है वो ऑप्शन खा है, आंध्र प्रदेश। अर्थात जब 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, तब उस दौरान जो समिति का गठन किया गया, जो भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन का संबंध है, इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लाया गया, जिसमें भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अर्थात आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी नवंबर 1956 में लाया गया था, अक्टूबर 1956 में। उसके बाद पहला राज्य जो गठित हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। लेट्स फॉरवर्ड। देन द थर्ड क्वेश्चन इज, जो हमारा संबंधित है द जुडिशियल सिस्टम इन सेंटर एंड स्टेट, अर्थात न्याय व्यवस्था केंद्र एवं राज्य में। इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वह यह है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन का संसद, ऑप्शन खा राष्ट्रपति, ऑप्शन का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन खा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें जो हमारा सही जवाब है वो है सर्वोच्च न्यायालय। अर्थात भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। यह जो प्रश्न हमारा है यह पिछले 2010 से लेकर के 2016 तक की सीरीज़ में अब तक 3 बार पुनः रिपीट हो चुका है। तो अर्थात यह आप इस चीज़ को मान के चल सकते हैं कि यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एमपीपीएससी की दृष्टि से। चलिए लेट्स फॉरवर्ड। जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 4, वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन का द्विस्तरीय, ऑप्शन का त्रिस्तरीय, ऑप्शन का ग्राम स्तरीय, ऑप्शन का उपर्युक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले जब 1957 में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, तो इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था के ऊपर अपनी सिफारिशें की थी। अर्थात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पर बल दिया था। इसमें इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जिसमें जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय संस्थाओं की बात की थी। तो इसमें हमारी प्रश्न में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रश्न जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। लेट्स गेट फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट। जो हमारा अगले प्रश्न है वो वर्ष 2017 से जो पूछे गए थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, अर्थात एमपीपीएससी में पॉलिटी के क्वेश्चन वह होंगे। इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वह संवैधानिक विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भ्रमित किया गया। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन का 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन खा 1919 का भारत शासन अधिनियम,
ऑप्शन घ 1935 का भारत शासन अधिनियम और ऑप्शन घ 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। जो इसमें हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन ग, अर्थात 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत का लागू किया गया था, अर्थात भारत शासन अधिनियम 1945 में की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं कि इसमें अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी, प्रांतीय स्वायत्तता पर बल दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन की बात की गई थी। वहीं संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। इस आधार पर हम इसे कह सकते हैं कि इसमें संवैधानिक निरंकुशता के कुछ सिद्धांत कुछ इसमें पाए जाते हैं, अर्थात यह संघीय निरंकुशता के सिद्धांतों की ओर इशारा करता है या एक अग्रसर होता है। जो हमारा अगला प्रश्न है जो है 1909 के अधिनियम से संबंधित है, अर्थात इसमें इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन का पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, ऑप्शन का है विकेंद्रीकरण से और वहीं ऑप्शन का है द्वैध शासन से, ऑप्शन का है विधान परिषद से। इसमें जो हमारा सही जवाब है वह है पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू करने से। अगर आप लोगों को पता होगा 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से भी जाना जाता है, में प्रथम बार जाति धर्म और वर्ग आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई तथा व्यवस्थापिका के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अर्थात जो 1909 का अधिनियम है वह हिंदू और मुस्लिम अर्थात मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने से संबंधित था। ठीक है, इसमें पृथक निर्वाचन की मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। अतः लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो हमारा तीसरा प्रश्न है इस कड़ी में वह मूल कर्तव्यों से संबंधित है। इसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? इसमें हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन का संविधान निर्माण के समय, ऑप्शन का 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन का 42वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन का 41वें संविधान संशोधन में। इसमें जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन का, अर्थात 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। इसमें सरदार स्वर्णिम सिंह समिति की सुझावों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। उस समय भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया था। यह चीज़ आपको याद रखने की आवश्यकता है कि जब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया, अर्थात 11 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 वो केंद्र एवं राज्य संबंध से है, केंद्र राज्य संबंध से है। इसमें हमारा प्रश्न है कि राज्य और केंद्र सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। इसमें हमारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन का भारत के संविधान से, ऑप्शन का भारत के राष्ट्रपति से, ऑप्शन का भारत के प्रधानमंत्री से, ऑप्शन का भारत की संसद से। इसमें जो हमारा सही जवाब है वह है भारत के संविधान से। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य स्तर पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन को लेकर 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, जिसमें केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का विवरण दिया गया है कि किसको कौन सी शक्ति प्राप्त है। और वहीं अवशिष्ट शक्तियों के प्रयोग को लेकर केंद्र सरकार को स्वायत्तता दी गई है, अर्थात केंद्र सरकार अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करती है। जो हमारा अगला प्रश्न है वह संवैधानिक निकायों से संबंधित है। जो वर्तमान में जो सिलेबस चेंज किया गया है 2020 में, उसमें जो यूनिट नंबर 10 है उससे संबंधित जो संवैधानिक निकाय हैं उसमें इसका वर्णन किया गया है। इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वह है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं 5 वर्ष, ऑप्शन का है 5 वर्ष, ऑप्शन खा है 4 वर्ष, ऑप्शन गा है 5 वर्ष, ऑप्शन खा है 6 वर्ष। उस दौरान माफ़ कीजिएगा, ये इसमें ऑप्शन का में 3 वर्ष है गलती से। तो इसमें जो हमारा सही जवाब है वह 3 जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसकी बात करें तो यह 3 वर्ष है या 70 वर्ष, जो पहले हो जाए। अर्थात अगर वो उनका कार्यकाल 3 वर्ष पूर्ण हो जाता है या फिर अगर वो 70 वर्ष की उम्र पहले प्राप्त कर लेते हैं तो उनके अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अर्थात उस दौरान जब यह प्रश्न पूछा गया था 2017 में, उस दौरान यह इसका जवाब 5 वर्ष था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है तो यह 3 वर्ष है।
लेट्स मूव फॉरवर्ड। और जो हमारे इस सीरीज़ में जो हमारे जो आंसर कीज हैं वह ये यहाँ हैं, जिसमें 2016 और 17 के सारे प्रश्नों का आंसर दिया गया है। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।